अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अल्फाज की ज़िद। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि अल्फाज की ज़िद क्या होती है। किताबों में लिखा होता है कि इन अल्फाज की ज़िद लिखें। ठीक है, तो अब आपको अगर ये समझ नहीं आ रही कि ज़िद कैसे लिखें, ज़िद क्या होती है, तो आज हम चल के पढ़ते हैं कि अल्फाज की ज़िद क्या होती है। तो चलिए चल के पढ़ते हैं अल्फाज की ज़िद। जी, इससे पहले आपने अल्फाज मुत्तज़ाद पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्फाज मुत्तज़ाद जो हैं उसके 3 नाम होते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था? अल्फाज की ज़िद। अल्फाज की ज़िद जो है किसको कहा जाता है? जैसे कि आप अपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे बच्चे जो हैं वो अपने मामा पापा से ज़िद करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स उनको किसी काम के लिए कहते हैं कि आपने अभी होमवर्क कर लें, तो वो कहते हैं, वो नहीं करना चाह रहे होते, वो ज़िद करते हैं कि नहीं, हमने जो है वो अभी नहीं करना। उनकी मदर का क्या होता है कि यस डू इट, अभी करना है, और वो कहते हैं नो, यस नो, ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं, ज़िद कर रहे होते हैं। जो बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं और उलट बात कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, या अपने किसी बड़े या किसी टीचर की बात नहीं मानना चाह रहे होते, किसी चीज़ में वो अटक जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ अभी नहीं करनी, बाद में कर लेंगे, मीन्स उनके ऑपोजिट वो चीज़ करना चाह रहे होते हैं, तो वो ज़िद कर रहे होते हैं ना। तो वो जो ज़िद होती है उसके बारे में ही हम आज पढ़ रहे हैं। तो ज़िद को हमने क्या लेना है? ऑपोजिट मीनिंग में लेना है, उलट मतलब में लेना है कि ये उलट बात होती है। जब भी कोई चीज़ के कोई भी ज़िद कर रहा होता है, कोई भी इंसान किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा होता है, तो वो सामने वाले से उलट बात कर रहा होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं कि वो ज़िद कर रहा है। तो ज़िद करने का क्या मतलब होता है? सामने वाले के उलट बात करना। तो सिंपली यही है अल्फाज उलट, अल्फाज मुत्तज़ाद, अल्फाज की ज़िद, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, इससे पहले जो है ज़िद के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए थे, लेकिन अब जो है किताबों में ज़िद के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि इन अल्फाज की ज़िद लिखें। ठीक है, तो ज़िद जो है वो यही चीज़ है, अल्फाज उलट, अल्फाज मुत्तज़ाद या अल्फाज की ज़िद। अब आपने क्या याद रखना है कि अल्फाज जो मुत्तज़ाद हैं उसके 3 नाम हैं। आपके सामने क्वेश्चन किसी भी किस्म का हो सकता है, आपको अल्फाज दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि इन अल्फाज के मुत्तज़ाद लिखें, तो भी आपने क्या करना होगा? उन अल्फाज के मुत्तज़ाद लिखने होंगे। मुत्तज़ाद मतलब ऊपर है तो उसका उलट क्या होगा? नीचे। अगर आपको कहा जाता है कि इन अल्फाज के उलट लिखें, तो भी आपने ऊपर है तो उसका नीचे ही लिखना है। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि इन अल्फाज की ज़िद लिखें, तो भी जो आपके पास लफ्ज़ ऊपर है तो आपने नीचे ही लिखना है। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हुई है, आपका जो काम हो रहा है वो वही है। ठीक है, सिर्फ अल्फाज चेंज हुए हैं। जी, सिर्फ अल्फाज चेंज हुए हैं कि अल्फाज मुत्तज़ाद, अल्फाज उलट, अल्फाज की ज़िद, लेकिन जो सामने आपके जो लिखा हुआ है उसका जो है अपनी स्टेटमेंट चेंज हो गई है, लेकिन जवाब आपके वही होंगे जो कि अल्फाज मुत्तज़ाद के होंगे या अल्फाज उलट के होंगे या अल्फाज की ज़िद के होंगे। ठीक है, अब आपने क्या याद रखना है कि इसके 3 नाम हैं, अल्फाज की ज़िद, अल्फाज मुत्तज़ाद, अल्फाज उलट। तो अब यहाँ पर हम कुछ जो है वो अल्फाज मुत्तज़ाद कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है उसे समझ आ जाए। आज हमारे पास क्या टॉपिक है? अल्फाज की ज़िद, अल्फाज मुत्तज़ाद, अल्फाज उलट। अब है हमारे पास अल्फाज मुत्तज़ाद, या आप कह लें कि आपके पास है अल्फाज उलट, या आप कह लें कि अल्फाज की ज़िद। ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है। ठीक है, चाहे वो अल्फाज मुत्तज़ाद हैं, अल्फाज उलट हैं या अल्फाज की ज़िद हैं, इन तीनों का एक ही मतलब है। इन तीनों में कोई डिफरेंस, अलग कोई चीज़ नहीं है। इन तीनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ अल्फाज लिख लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर आपके पास ऊपर है, इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपके पास होगी तो आप क्या लिखेंगे?
نیچے. آپ کے پاس صبح ہے تو آپ جو ہے کوئی بھی آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ہے ان تینوں میں سے آپ کیا لکھیں گے؟ شام. آپ کے پاس لفظ ہے دن تو آپ ان تینوں میں سے جو بھی سوال ہوگا تو آپ کیا لکھیں گے؟ رات. گرمی، سردی. ٹھیک ہے. تو جی آج کا میرا یہی ٹاپک تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ الفاظ کی ضد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو آپ نے اب یہ یاد رکھنا ہے اور یاد رکھوانا بھی ہے کہ الفاظ متضاد جو ہے اس کے 3 نام ہوتے ہیں: الفاظ متضاد، الفاظ الٹ، الفاظ کی ضد. امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک بھی سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.